14वां नियम, सोने से पहले अपनी गलतियों को डायरी में लिखना। जैसे मेरा कहना है कि आपने दिन भर में जो गलती की है उसको आपको रात में एक डायरी में लिखना है कि आज मैंने क्या क्या गलती किया है। इससे होगा ये कि आप अपनी गलतियों को पकड़ सकते हैं कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ नहीं। आप सोच रहे हैं ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए और आपको उसका नियम मालूम नहीं है, तो मैं ऐसा 14 नियम बताने वाला हूं जिसमें से आप एक भी नियम को नजरअंदाज किए तो आपका ब्रह्मचर्य टूट सकता है। चलिए देखते हैं कि 14 कौन सा नियम है जिसका आप पालन नहीं कीजिएगा तो आपका ब्रह्मचर्य टूट सकता है। पहला नियम, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में कहने का मतलब है कि आपको 4 से 6 के बीच में सुबह में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से यह फायदा होता है कि आपका मन शांत रहता है। मन शांत कहने का मतलब है जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो उस समय शुद्ध वातावरण रहता है। जैसे शुद्ध वातावरण कहने का मतलब है कि शुद्ध हवा रहता है, ज्यादा शोर शराबा नहीं होता है, इसलिए आपका मन शांत रहता है और है कि आप ध्यान, योग, प्राणायाम ये सब आसानी से कर सकते हैं सुबह के समय। दूसरा नियम है गुनगुना पानी पीना। जैसे गुनगुना पानी कहने का मतलब है कि आप जब सुबह उठे तो आपको थोड़ा सा गर्म पानी करके आपको पीना है। जैसे आप जितना ज्यादा पानी पी सकते हैं, इससे फायदा ये होगा कि आपका पाचन क्रिया में सुधार होगा। जैसे जो आप अभी खाते हैं तो आपको पचता नहीं है, सुबह सुबह आप पानी पीना शुरू कर दीजिएगा तो आपका पाचन क्रिया में सुधार आएगा, आप जो खाइएगा वो पचने लगेगा। तीसरा नियम है रनिंग करना। जैसे सुबह में आपको 2 से 3 किलोमीटर कम से कम रनिंग करना है। जैसे रनिंग करने से ये होगा, जैसे आप रनिंग किए तो आप तेजी से सांस ले रहे हैं। सुबह सुबह का समय सबसे ज्यादा शुद्ध हवा रहता है, तो आप जैसे रनिंग कर रहे हैं तो आपके फेफड़े में जाएगा वो शुद्ध हवा, इससे आपका सांस संबंधित समस्या चला जाएगा और है कि स्टेमिना बढ़ेगा। जैसे रनिंग करने का और भी बेनिफिट्स है, जैसे आप फिट रहिएगा, आपका जो मांस होता है वो नहीं बढ़ेगा, आपका कटिंग वटिंग शेप जो होता है वो बना रहेगा। इसीलिए कम से कम आपको 2 से 3 किलोमीटर रनिंग सुबह करना ही करना है। तीसरा नियम है। चौथा नियम, ठंडे पानी से स्नान करना है। जैसे सुबह में आप ठंडे पानी से स्नान करने से यह होगा कि आपका मन आपके अधीन रहेगा। जैसे आपको वासना आया तो वासना नहीं आएगा, ठंडे पानी से आप स्नान कीजिएगा तो। जैसे ठंडे जल से स्नान करने से और भी फायदे हैं कि आप जब व्यायाम किए तो व्यायाम करने से जैसे शरीर है वो टूटता है, आपका मांस, तो मांस जब टूटा तो आप सुबह सुबह ठंडे पानी से स्नान किए तो आपका जो मसल है वो तेजी से रिकवर होगा बॉडी आपका। पांचवा नियम, रोज योग और प्राणायाम करना। योग में शीर्षासन योग करना है। जैसे शीर्षासन योग इसलिए कह रहे हैं करने के लिए, जैसे आप शीर्षासन योग कीजिएगा तो आपका नींद का क्वालिटी बेहतर हो जाएगा। उसके बाद प्राणायाम करना है। प्राणायाम में आपको कपालभाति और अनुलोम विलोम करना है। ये दोनों प्राणायाम करने से जो श्वास संबंधित समस्या होता है वो नहीं होगा। छठा नियम है मेडिटेशन करना, जैसे ध्यान। कम से कम आपको रोज 10 से 15 मिनट ध्यान करना है, जिससे आपका सोच साफ होने लगेगा और मन शांत रहने लगेगा। सातवां नियम, सात्विक भोजन करना। सात्विक भोजन कहने का मतलब है आपको ज्यादा मसालेदार भोजन नहीं करना है। जैसे फास्ट फूड, फास्ट फूड कहने का मतलब है आप चाउमीन, बर्गर, मोमो ये सब खाते हैं, आपको ये सब नहीं खाना है। घर का दाल, रोटी, चावल, चना, बादाम ये सब खाइएगा। जब आप सात्विक भोजन शुरू कर दीजिएगा तो आप कम भी खाइएगा तो आपके शरीर में ताकत महसूस होगा। आठवां नियम है गलत विचार आए तो ध्यान बदलो। जैसे गंदा विचार आने लगा तो आपको उसको बदलना है दूसरे क्रिया में। जैसे आपको जब वासना आने लगे, गलत विचार आने लगे तो आपको पुशअप करना है, एक्सरसाइज, जब तक आपका गंदा विचार खत्म ना हो जाए।
दूसरा काम करना है, आपको ठंडे पानी से पैर धोना है जब गंदा विचार आए तो। नहीं तो आप बाहर घूमने चले जाइए जब गंदा विचार आने लगे तो। 9वां नियम, कोई भी आपको स्पिरिचुअल किताब पढ़ना है, जैसे भगवत गीता हो गया, नहीं तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। ये दोनों में कोई एक भी चूज कर लीजिए। आपको रोज कम से कम 15 मिनट पढ़ना है। जैसे किताब पढ़ने से ये होगा कि आपका मन आपके अधीन होगा, आप धीरे धीरे अपने मन को कंट्रोल कर लीजिएगा। 10वां नियम, मोबाइल का सही इस्तेमाल करना। जैसे मोबाइल का सही इस्तेमाल करने का मतलब है कि मोबाइल में आप गंदा चित्र ना देखें, और ऐसा चित्र हो जो आपके मोबाइल में, उसको आप हटा दें, जिससे आपको वासना जागृत होता है। इससे आप सही मायने में ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। आप जैसे गंदा चित्र रखे हुए हैं और एक बार जब देख लिए तो आपका ध्यान भटक जाएगा, इसीलिए आप सब गंदा चित्र आप हटा दीजिए। 11वां नियम, अच्छा संगत रखो। जैसे अच्छा संगत कहने का मतलब है कि आप अच्छे लोगों के साथ रहें, गंदे लोगों के साथ नहीं रहें जो स्त्री को भोग वस्तु मानता हो। जैसे आप ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए सोच रहे हैं तो आप स्त्री को देवी और मां बहन मानते हैं तो आप दूसरे बंदे के साथ रहिएगा तो स्त्री को भोग वस्तु मान रहा है। जब आप गलत इंसान के साथ रहिएगा तो आपका ऊर्जा ऊपर जाने के बजाय नीचे चला आएगा। इसलिए बोलते हैं कि अच्छे लोगों के साथ रहिए जो आपके ऊर्जा को उठा सके, ना कि नीचे लेके जा सके। 12वां नियम है रोज एक्सरसाइज करना। जैसे मेरा कहना है कि आपको रोज कम से कम 1 घंटा व्यायाम करना है। व्यायाम करने से ये होगा कि आपका शरीर थकेगा, और शरीर थका तो आपका मन शांत रहेगा। नहीं तो आप जब एक्सरसाइज नहीं कीजिएगा तो आपका शरीर थकेगा नहीं, और जब शरीर थकेगा नहीं तो आपके अंदर वासना जागृत हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि बिना शरीर को थकाए वीर्य को नहीं पचा सकते हैं। इसलिए आप कम से कम रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करें। 13वां नियम, रात को जल्दी सो जाना है 10 से 11 के बीच में। जैसे मेरा कहना है कि जब 10 से 11 के बीच में आप नहीं सोते हैं, आप 11 के बाद सोते हैं, 12 बजे के बाद, तो आप में वासना जागृत होने का ज्यादा चांस हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि 10 से 11 के बीच में सो जाइए, जिससे होगा कि आप ब्रह्मचर्य का पालन आसानी से कर सकते हैं। 14वां नियम, सोने से पहले अपनी गलतियों को डायरी में लिखना। जैसे मेरा कहना है कि आपने दिन भर में जो गलती की है उसको आपको रात में एक डायरी में लिखना है कि आज मैंने क्या क्या गलती किया है। इससे होगा ये कि आप अपनी गलतियों को पकड़ सकते हैं कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ नहीं। और खुद देखिएगा आप में क्या बदलाव आता है। जब आप डे 1 लिख रहे हैं तो आप डे 21 पे पहुंचेगा, उसके बाद पता चल जाएगा कि आप में क्या क्या बदलाव आया है। इससे यह भी फायदा है, जो मैंने 14 नियम बताया हूं उसको आप अच्छे तरीके से फॉलो कीजिएगा तो आप अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर ले। और ब्रह्मचर्य से कोई भी रिलेटेड समस्या हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। राधे राधे।